नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, প্রথম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা 33 নম্বর শ্লোক থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.1.30 অনওয়ার্ডস। শ্রুতি স্মৃতিনাম বাচ্যানি সাক্ষাৎ তৎপর্যতোপ্যহম व्याख्याया बोधयित्वैतात् त्वं संतोषयितुं क्षमा। यस, किनके पास बुक है? यस, पाठ करिए माता जी। प्रभु इसमें 33 और 34 एक साथ है हिंदी बुक में। तथापि स्वगुरु प्राप्ताम् प्रसादात् संशयाच्छिदम् यत्प्रतिष्ठिताशम् आदौ ते অনুবাদ। যদিও মিউট कर दीजिए। যদিও আমি শ্রুতি ও স্মৃতির বাক্য সকল মুখ্য বৃত্তি ও তাৎপর্য বৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম। ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, मैं जो सुना वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये जो भी मैंने सुना श्रुति स्मृति से, एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। अनुवाद पढ़िए माता जी एक बार। यद्यपि श्रुति और स्मृति के वचनों की साक्षात अर्थात मुख्य वृत्ति तथा तात्पर्य वृत्ति से व्याख्या करके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने में समर्थ हूँ। तथापि सर्वप्रथम अपने गुरु श्री शुकदेव की कृपा से प्राप्त संशय छेदनकारी और स्पष्ट अर्थ वाले इस सुप्रसिद्ध इतिहास का वर्णन कर अंत में श्रुति स्मृति के उन वचनों को उद्धृत करूंगा। हरे कृष्णा माता जी, अभी तो यहाँ पे जैन विजय का चल रहा था टॉपिक, अब वापस से ये परीक्षित महाराज का। माता जी कथा तो कंटिन्यूटी में चल रही है ना, स्टार्ट जैमिनी ऋषि और जन्मय महाराज के संवाद से हुई थी, फिर कंटिन्यूटी है आगे। अच्छा, তথাপি প্রথমত নিজ গুরু কৃপালব্ধ সংশয় ছেদনকারী ও স্পষ্টার্থ এই সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস বলিয়া পরে ওই সকল কথা বলিব। হিন্দি। यद्यपि श्रुति और स्मृति के वचनों की साक्षात अर्थात मुख्य वृत्ति तथा तात्पर्य वृत्ति की व्याख्या करके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने में समर्थ हूँ। तथापि सर्वप्रथम अपने गुरु श्री शुकदेव की कृपा से प्राप्त संशय छेदनकारी और स्पष्ट अर्थ वाले इस सुप्रसिद्ध इतिहास का वर्णन कर अंत में श्रुति स्मृति के उन वचनों को उद्धृत करूं। हाँ, थोड़ा दरवाजा बंद करना पड़ेगा, बहुत साउंड आ रहा है। प्रभु सब क्लोज है, ये साउंड इतना तेज है इस डॉग का। अरे माइक यूज कर रहा हूँ। ओके, यस बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रभु ये जन्मेजय बोल रहे हैं ना कि वो
बता रहे हैं। नहीं नहीं, परीक्षित महाराज बोल रहे। उत्तरा देवी पूछा ना, कहाँ ब्रजवासी रहता है बताइए। ठीक। यस बोलिए ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु थोड़ा सा ये समझाइए ना। ये तो बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि हम श्रुति स्मृति से समझा सकते हैं, पर के शास्त्र से, लेकिन मैंने गुरुदेव से जो सीखा सुना वही बताऊंगा। ओके। यही है। गुरुदेव कौन है? परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी। उनसे जो मैंने सुना वही मैं आपको बताऊंगा। अगला श्लोक 36, 37 एक साथ। ओके। विप्र निष्किंचना कश्चित् पुरा प्राग्ज्योतिषे पुरे वसन अजनता शास्त्रार्थो बहु द्रविण कामयया तद्रत्य देवीं कामाख्याम् श्रद्धयानुदिनं भजम् तस्य साक्षात् तुष्टाय स्वप्ने मंत्रं दशाक्षरम् लेभे मदन गोपाल चरणाम्भोज दैवतम् तद्ध्यानादि विधानाद्यम् साक्षादिव महानिधिम् वाह, बहुत बढ़िया। यस बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? अच्छा, आपके आगे से हाथ उठा के रखे हैं, मैंने प्रश्न आते रहेगा। ओके। प्रभु इतने डाउट्स सीधे वैष्णव के सामने आने से ही डाउट्स चालू हो जाते हैं मन में कि ये पूछ ले वो पूछ ले। सब हाथ पैर सब उठा के रखे आगे से। ओके, अभी क्या है, अभी स्टोरी चालू हो रही है, अभी ध्यान से सुनिए सब। अभी द्वितीय खंड का स्टोरी चालू इस श्लोक से। पुरा काले प्राग ज्योतिषपुरे, प्राग ज्योतिषपुर कहाँ है? अभी कौन सा शहर का नाम है? बहुत बड़ा गुवाहाटी, बहुत पुराना शहर है। पुरा काले प्राग ज्योतिषपुरे শাস্ত্রার্থ জ্ঞানহীন কোনো এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহু ধন কামনায় প্রতিদিন শ্রদ্ধা সহিত তথাকার कामाख्या देवीर पूजा करितेन। आप लोग में से कौन कौन कामाख्या मंदिर दर्शन किया है? अच्छा, एक ही जन, फिर हम लोग को जाना चाहिए। अच्छा, आप हमेशा एडवांस टीम ही होगा। ओके, वेरी नाइस। देवी ওই ব্রাহ্মণের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বপ্নে একটি মন্ত্র প্রদান করেন। ক্লিয়ার? ওই मंत्रটি 10 अक्षर गोपाल मंत्र। ब्राह्मण दीक्षा कौन है इधर? वो समझ जाएगा कौन सा मंत्र है ये। श्री मदन गोपाल ওই মন্ত্রের দেবতা। মন্ত্রটি সাক্ষাৎ মহানিধি স্বরূপ। देवी ब्राह्मण के मंत्र प्रदान समय शहीद मंत्र ध्यान नाश और पूजा विधि उपदेश करें। ठीक है, स्वप्न में मंत्र दिया ब्राह्मण को और ये सब बताया। और वही मंत्रेर प्रभावे उपास्य मदन गोपाल देवेर पाद पद्मे सेवा लाभ है। वो मंत्र उच्चारण करने से, वो मंत्र जाप करने से। हिंदी? प्राचीन काल में शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से रहित कोई एक दरिद्र ब्राह्मण प्राग ज्योतिषपुर में गुवाहाटी के आसपास के क्षेत्र में निवास करता था। वह बहुत धन और द्रव्य की कामना से प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक वहां विराजमान कामाख्या देवी की पूजा करता था। देवी ने उस ब्राह्मण की पूजा से संतुष्ट होकर
उसे स्वप्न में एक मंत्र प्रदान किया। वह मंत्र दशाक्षर गोपाल मंत्र था, जिसके देवता श्री मदन गोपाल हैं। यह मंत्र साक्षात महानिधि स्वरूप है। देवी ने ब्राह्मण को मंत्र प्रदान करते समय मंत्र सहित मंत्र का ध्यान, न्यास और पूजा की विधि का भी उपदेश दिया और कहा कि इस मंत्र के प्रभाव से ही उपास्य श्री मदन गोपाल देव के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। हाँ बोलिए। ये जो मतलब क्या इसका, यह मंत्र, प्रभु एक बार हिलाइए मत, थोड़ा ऊपर करिए। यह मंत्र साक्षात महानिधि स्वरूप है, इसका क्या मतलब है? महानिधि माने इंग्लिश में क्या लिखा है इसका? महानिधि, बहुत कृपामयी। महानिधि माने तो सागर, महानिधि स्वरूप माने बहुत पावरफुल बोल सकते हैं मंत्र। और क्या प्रश्न है? ओके स्वागत है आप सभी का कामाख्या के रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा यहाँ पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ पे भी आप चाहे तो उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या देवी मंदिर काफ़ी नज़दीक में है। तो चलते हैं होटल, फिर उसके बाद करेंगे दर्शन। क्या पूरी प्रोसीजर है सब जानेंगे, बस वीडियो में बने रहना। जय माता का। तो पैकेज में कम्फर्ट। Were you born between 1980 to 2000? Axis ओके। ये कामाख्या देवी, ये भी देवी काली का 51 पीठ में एक पीठ है। और देवी काली का अलग अलग शरीर का जो टुकड़ा हुआ था अलग अलग जगह, तो यहाँ भी उनका एक शरीर का टुकड़ा गिरा। और ये गुवाहाटी जो है ये जादू का शहर है, मालूम है ना? आगे भी बताया था वो, उस समय वो वर्णन आया था, वो भगवान का पुत्र, क्या नाम था उनका? नरकासुर वध के समय ये वर्णन आया था। ये जादू का शहर है गुवाहाटी शहर। आप लोग को मालूम होगा वर्ल्ड में जितना बड़ा बड़ा जादूगर है सब इधर आकर दीक्षा लेता है। वर्ल्ड में कहीं भी जादूगर हो, वर्ल्ड फेमस, सबको यहाँ आना पड़ेगा गुवाहाटी शहर। ये गुवाहाटी शहर बहुत बार अदृश्य हो गया था, ये बहुत प्राचीन शहर है। प्रभु यहाँ क्यों आते हैं बिग मैजिशियंस? यहाँ से दीक्षा लेना पड़ेगा। You have to come and take दीक्षा from कामाख्या देवी। Yes। दीक्षा क्या हुआ मतलब प्रभु, मैं समझी नहीं। जो अभी इन लोग का क्या दीक्षा है मालूम नहीं। ये मैजिशियन लोग का क्या दीक्षा होगा, बट आना पड़ेगा। You must come if you are a magician, you have to come। तंत्र मंत्र का दीक्षा लेते हैं प्रभु। हाँ, वैसे तंत्र मंत्र। ओके, तो तांत्रिक हो गए, मैजिशियन तो नहीं हुए। हाँ, वही कुछ भी है। यस। तो ये देवी ब्राह्मण को मंत्र प्रदान किया, ठीक है? और किनका? मदन गोपाल भगवान का मंत्र प्रदान किया और सब कुछ बताया स्वप्न में। अगला श्लोक 38 नंबर। देवी आदेशेन तम मंत्रम, बोलिए। विविक्ते सततम जपान अनेकाय निवृत्तो अभूल लेभे चरिदि निर्वृतम। দেবীর আদেশের পর ব্রাহ্মণের মন্ত্র জপে প্রবৃত্তি হইল। ঠিক আছে, ইন্টারেস্টিং লাগা উनको, इंटरेस्ट बढ़ गया, प्रवृत्ति हुई। তিনি নির্জনে, নির্জন স্থান में সতত সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাহার ধন কামনা निवृत्ति হইল। गरीब था, गरीब लोगों का क्या प्रवृत्ति रहता है? धन, पैसा पैसा पैसा। लेकिन वो मंत्र जाप करते करते ये क्षय हो गया, पैसा का लालच कम हो गया, खत्म हो गया। ओ हृदय शांति हृदय होइल। हिंदी
देवी के आदेश से ब्राह्मण की मंत्र जप में प्रवृत्ति हुई। निर्जन में निरंतर उस मंत्र का जप करते करते उसकी धन की कामना दूर हो गई तथा उसका हृदय भी शांत हो गया। ये बहुत पावरफुल मंत्र माना जाता है, गोपाल मंत्र। जिनको ब्राह्मण दीक्षा मिलता है ना, तो गोपाल मंत्र, काम गायत्री, गोपाल मंत्र ये सब देता है। वो बहुत पावरफुल मंत्र है। इस्कॉन में भी ये दीक्षा में ये मंत्र उपलब्ध होता है, गुरुदेव देता है। हाँ, और इसीलिए ब्राह्मण दीक्षा सभी को लेना चाहिए। ये मंत्र से व्यक्ति भिन्न हो जाएगा। ये ब्राह्मण दीक्षा वाला गोपाल मंत्र स्पेशली। आप लोग जिनका भक्ति शास्त्री हो गया या हो जाएगा, तुरंत सेकंड इनिशिएशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ब्राह्मण दीक्षा दीक्षित हो जाएगा। माता जी, प्रभु जी सब। और जिनका भक्ति शास्त्री नहीं हुआ, उन लोग के लिए खुश खबर है, अभी रथ यात्रा के बाद ही बहुत जल्दी अभी हम लोग ग्रुप में डालेंगे भक्ति शास्त्री, हिंदी बांग्ला दोनों अलग अलग भाषा में, कलकत्ता मंदिर में, सीडीसी हॉल में, कलकत्ता मंदिर में। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लास होगा। बहुत भाग्यशाली है आप लोग। ऑनलाइन उतना ठीक नहीं है। ऑफलाइन में जब जाकर क्लास के 9 महीना में खत्म, 9 मंथ्स कोर्स ये अभी शुरू होगा रथ यात्रा के बाद। प्रभु, जिसका भक्ति शास्त्री हो गया, जिनका, मेरा तो दीक्षा के पहले ही भक्ति शास्त्री खत्म किया, बिकॉज तो एक क्लॉज था, भक्ति शास्त्री खत्म करके ही दीक्षा मिलेगा, फर्स्ट इनिशिएशन। तो श्लोक हो गया क्या? नहीं। वस्तु तत्त्वानभिज्ञोन्यात् स किञ्चित् परलौकिकम् साधनां किल साध्यं च वर्तमानाममन्यता। সেই ব্রাহ্মণ বস্তুত্ব তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সেই জন্য মন্ত্র ব্যতীত অপর কোন পরলৌকিক সাধ্য সাধন বর্তমান আছে তাহাই মনে করিতে লাগিলেন। হিন্দি। वह ब्राह्मण वस्तु तत्व के विषय में अनजान था, इसलिए सोचने लगा कि मंत्र लौकिक साध्य और साधन वर्तमान है। तो जरूर कुछ उद्देश्य होगा ये मंत्र में, कुछ साध्य साधन, कुछ साध्य माने कुछ अटेनेबल गोल होगा, कुछ डेस्टिनेशन जरूर कुछ होगा। देवी ने हमको ये मंत्र दिया, जरूर कोई लक्ष्य होगा। प्रभु पर ब्राह्मण दीक्षित नहीं हुआ, प्रभु पर ब्राह्मण दीक्षित नहीं हुआ। उनका जो मंत्र जिनको दिया उनका तो ऑब्वियसली ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ होगा, बट स्टिल दैट मंत्र इज इफेक्टिव। यस, करेक्ट। यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। ওখানে আছে বস্তু তত্ত্ব বলতে কি বোঝাচ্ছে? মানে কৃষ্ণ তত্ত্ব এখানে ইংলিশে লেখা আছে, মানে মন্ত্রের মানে কি, অর্থ কি, উপলক্ষ কি, কিছু জানতেন না। মন্ত্রটা জপ করছেন, অন্তত কোনো অর্থ বা কোনো অত বুদ্ধিমান ছিলেন না। মন্ত্র দিয়েছে, জপ করতে করতে কন্টিনিউ করেছেন। ঠিক আছে। 40 नंबर श्लोक। गृहादिकं परित्याज्य, बोलिए। ग्रामं तीर्थेषु भिक्षया निर्वहान देहम् सागर संगमाम्। हरे कृष्ण प्रभु, क्लास चल रहा, मैं क्लास के बाद आपको फोन करूं? हरे कृष्ण। तिनी मैंने उस ब्राह्मण क्या किया? गृहादि परित्याग पूर्वक, गृह घर वर सब छोड़ दिया, भिक्षार द्वारा शरीर यात्रा निर्वाह करिया तीर्थ पर्यटन करिते करिते गंगा सागर संगमे उपनीत हইলেন। क्लियर है? भिक मांगते मांगते तीर्थ भ्रमण करते करते गंगा सागर, हाँ, कपिल मुनि के आश्रम वहां आ गए। हिंदी। कुछ दिनों के पश्चात उस ब्राह्मण ने अपने घर आदि का त्याग कर दिया, भिक्षा द्वारा शरीर यात्रा का
निर्वाह करता हुआ तथा तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वे गंगा सागर के संगम पर पहुंचा। कुछ दिन आगे हम लोग का बहुत सुंदर गंगा सागर ट्रिप हुआ था। बहुत सुंदर धाम ये गंगा सागर धाम हम लोग गए। यस, बोलिए, आप हाथ उतारिए मत। प्रभु गंगा मीन्स ओशियन, तो ये गंगा सागर ही है, कंफर्म है प्रभु? गलत क्वेश्चन पूछा। अच्छा, नहीं, मेरा तो बुक में गंगा सागर ही लिखा है, मेरा बंगाली बुक में। अभी आप बोले संगम है, संगम, संगम माने वेयर द रिवर मीट्स द ओशन। हाँ, ये इसमें लिखा है गंगा मीट्स द ओशन। मेरे तो बंगाली में, हाँ, मेरा बंगाली में गंगा सागर लिखा है। अगला श्लोक 41, विप्रान गंगा तटे पश्चात, बोलिए, सर्व विद्या विशारदान स्वधर्मचार निरातान प्रायशो गृहिणो बहुन। अभी उस गंगा तट में उन्होंने क्या देखा, ध्यान से सुनिए। তিনি গঙ্গা তটে সর্ববিদ্যা বিশারদ সর্বধর্মচার নিরত প্রায় অধিকাংশে গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন। पूरा एकदम पंडित गृहस्थ ब्राह्मण को वहां दर्शन किया। हिंदी, वहां गंगा तट पर उसने अधिकांश गृहस्थी ब्राह्मणों को देखा जो समस्त विद्याओं में निपुण थे और अपने अपने धर्म के आचरण में रत थे। तैर्वर्ण्यमानम् आचार्यम् नित्य नैमित्तिकाधिकम् आवश्यकं तथा काम्यान् स्वर्गं शुश्राव तत्फलम्। তিনি ওই সকল ব্রাহ্মণের মুখে নিত্য নৈমিত্তিক তথা কাম্য কর্মের অকরণ তত্ত্ব বিষয়ক এবং তাহার ফল স্বরূপ स्वर्गभोग सुख इत्यादि कथा श्रवण करिलेन। कर्म कांड करके स्वर्ग भोग करता है, इसके बारे में उन्होंने सुना इन लोगों से। यस, माधुरी प्रिया माता जी। प्रभु जी, ये नैमित्तिक आदि कर्म क्या है? हाँ, तो दो प्रकार के कर्म होता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म क्या है? जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ठीक है, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो प्रभु का सेवा करना ये हम लोग का नित्य कर्म है। नित्य माने सारा जीवन करना चाहिए, आजीवन, जीवन के बाद भी आजीवन। और नैमित्तिक क्या है? जो अपना घर गृहस्थ चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बोलते हैं, उसको नैमित्तिक कार्य बोलते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी यानी पैसा कमाना, घर संसार चलाना, ये सब अपना पेट चलाना, परिवार वाले को चलाना, एक्सेट्रा। तो ऐसे कर्म कांड उन्होंने क्या ज्ञान दिया? ये सब गृहस्थी ब्राह्मण नित्य नैमित्तिक तथा काम्य कर्मेर तत्व विषयक ये सब, और इसमें इस सब करके कैसे स्वर्ग लाभ होता है, इस ब्राह्मण को ये सब सुनाया। हिंदी, उसने उन सब ब्राह्मणों के मुख से नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों की आवश्यकता तथा काम्य कर्मों और उनके फल स्वरूप स्वर्ग सुख भोग इत्यादि का वर्णन श्रवण किया। हाँ, बोलिए। तो नित्य कर्म के बारे में भी तो सुना ना प्रभु उन्होंने? नित्य नैमित्तिक पूछा ना उन्होंने, उसीलिए नैमित्तिक के बारे में बताया। नहीं, लिखा है ना मुख से नित्य और नैमित्तिक आदि दोनों। हाँ, दोनों ही के बारे में बताया फिर उन्होंने। करेक्ट। कि एक इंसान का अपना धर्म क्या, नित्य धर्म भगवान की सेवा करना, और दूसरा प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है वो दोनों ही। ओके। नाना संकल्प वाक्यश्च अनुष्ठान निष्ठताम् दृष्ट्वा तत्रोदिता श्रद्धा शिक्षिता सते।
विनीता माता जी। ओके, जी इसके पहले जो श्लोका था ना उसमें काम में कर्म था, उसका मतलब पूछ रहे थे। কর্মকাণ্ড। তিনি সেই ব্রাহ্মণগণের বিবিধ সংকল্প বাক্য দ্বারা ওই সকল কর্মের আচরণে নিষ্ঠা দেখিয়া সেই সেই ধর্মানুষ্ঠান জাত শ্রদ্ধা হইলেন এবং তাহাদের কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া তত্ত্বদাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দি। अनेक प्रकार के संकल्प वाक्यों द्वारा उन ब्राह्मणों की अपने अपने अनुष्ठानों में निष्ठा देखकर उस ब्राह्मण की भी उन अनुष्ठानों में श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह भी उन ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण कर उनकी तरह अनुष्ठान करने लगा। बोली माता जी। प्रभु एक बार थोड़ा पिछला श्लोक का एक बार देखिए ना, इसमें आपके वर्ड मीनिंग्स में क्या लिखा है प्रभु? नित्य में लिखा है रेगुलर ड्यूटीज और नैमित्तिक में लिखा है ओकेजनल ड्यूटीज। हो सकता है ये अपना अपना बट हम लोग को तो मालूम है इस्कॉन में नित्य और नैमित्तिक का कार्य का क्या अर्थ है। अच्छा। नित्य माने भक्ति वाला कार्य, नैमित्तिक मीन्स ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, अपना पेट पालने का कार्य। तो अपने इसमें आपके बंगाली में क्या लिखा है वही लिखा है प्रभु? बंगाली में क्या लिखा है? नित्य नैमित्तिक। नित्य कर्म का लिखा है। वर्ड मीनिंग तो उधर है नहीं मेरा बुक में, वर्ड मीनिंग नहीं है। ओके थैंक यू। टीका दिया हुआ इसके बाद। हाँ ओके, अब कहाँ गए हम लोग? 44 नंबर का हो गया। 45 करेक्ट। 44 हो गया। देवी अज्ञादरतो मंत्रम अपि नित्यं रहो जपान तत्प्रभावन्न लेभेन्त संतोषं तेषु कर्मसु। तो बहुत बढ़िया। ओके, দেবীর আজ্ঞায় আদর প্রযুক্ত প্রতিদিন নির্জনে ওই ব্রাহ্মণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অতএব মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই কর্মের অন্তরে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। ये कर्मकांड के बारे में उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो मंत्र जप करता था। देवी ने आज्ञा दिया, वो निर्जन स्थान में मंत्र जप करता था। हिंदी। वह देवी की आज्ञा का आदर करते हुए प्रतिदिन निर्जन में उस गोपाल मंत्र का भी जप करता रहा। अतएव मंत्र के प्रभाव से वह ब्राह्मण उन कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी अपने अंतःकरण में संतोष प्राप्त नहीं कर सका। सनिर्विद्या गता कासिम दादर्श बहुदेश जान गति प्रायान जनांत्र वैद्य वाक्य विविदिता সেই বিপ্র তত্তৎকর্মে বিরক্ত হইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। ओके, गंगा सागर पहले, गंगा सागर से काशी नहीं, पहले गुवाहाटी, गुवाहाटी से गंगा सागर से काशी। काशीधामे बहुदेश হইতে সমাগত অদ্বৈতবাদ व्याख्याकारी विवादशील बहु सन्यासी के दर्शन करिलेन। ठीक है, अभी अद्वैतवाद सन्यासी को मिला, पहले इधर इनसे मिला था कर्मकांड गृहस्थों से, अभी अद्वैतवाद सन्यासी से। हिंदी। तब वह विप्र उन कर्मों से विरक्त होकर काशी धाम में चला गया। काशी में उसने बहुत से देशों से स्थानों से आए हुए सन्यासियों के दर्शन किए जो अद्वैतवाद की व्याख्याओं के विवाद में रत थे। विश्वेश्वरम प्रणाम्यदौ गत्वा प्रातिमथां यतिं नत्वा संभस्य विश्रामां
तेषां पार्श्वे चकार सा। तो उन्होंने काशी में क्या किया? তিনি প্রথমত শ্রী বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া প্রত্যেক মঠে গমন পূর্বক সন্ন্যাসী দিগকে নমস্কার ও সম্ভাষণ पूर्वक তাহাদিগের নিকট विश्राम করিতে লাগিলেন। विश्राम করে उन लोग के साथ रहने लगा थोड़ा। तो ये विश्वेश्वर कौन है? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ जी का कुछ दिन हम लोग सब दर्शन किया लाइन लगा के, बहुत अच्छा से। ठीक है, यस हिंदी। सर्वप्रथम उसने श्री विश्वनाथ महादेव को प्रणाम किया। फिर वे प्रत्येक मठ में गया और वहां सन्यासियों का अभिवादन किया और उनसे वार्तालाप करके वहीं उनके पास विश्राम करने लगा। अगला श्लोक 47। उसके आगे 2 मिनट साधना चार्ज ब्रेक। ये क्या डेली कर रहे हैं ऐसे? साधना चार्ज ब्रेक यानी क्या करना पड़ेगा मालूम है ना? करिए अपना साधना चार्ज अपडेट करिए तुरंत, 2 मिनट, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। अगर हो गया, किन किन का हो गया, किसी का नहीं हो गया एक्चुअली, तो फटाफट अपडेट करिए। ऐप में जाइए, ऐप में जाके खोलिए, अपना टीम देखिए, कौन सा टीम में आप है, अपना नाम को सिलेक्ट कीजिए। 6:15 में आपने क्लास किया है तो उसका पॉइंट दीजिए। 8 बजे अगर जपा खत्म हुआ तो उसका पॉइंट दीजिए। 12 बजे अभी क्लास कर रहे हैं उसका भी पॉइंट दे दीजिए। छह 15 में अगर आपका वीडियो ऑन था तो 1000 पॉइंट्स, अगर वीडियो ऑफ था तो 300 पॉइंट। 12:15 में अगर आपका वीडियो ऑन था तो 1000 पॉइंट्स, वीडियो ऑफ था तो 300 पॉइंट। हो गया, बहुत जल्दी हो गया, वेरी सिंपल। वापस आ जाइए। ओके, वदेषु शुद्ध बुद्धीनां तेषां पाणितलास्तवात् मोक्षां बोध्ययतां वाक्ये नरामे तन्मतान्। ওই সকল সন্ন্যাসী বিবাদে শুদ্ধ বুদ্ধি ছিলেন এবং তাহারা মোক্ষকে করতলগত আমলকির ন্যায় বুঝাইয়া দিতে লাগিল। আমলকির ন্যায়, ओके, আমলকির न्याय बुझाइए देते लगे। ओके, करतल, अपने हाथ में मोक्ष को करतल यानी आई डोंट नो, अपने हाथ के नीचे कुछ दिखाकर साइन से मोक्ष क्या होता है उनको समझाने लगा। किनको? ये ब्राह्मण को। ओके, অতএব তাহাদিগের কথা শুনিতে শুনিতে ওই বিপ্র ওই মতকে সার বলিয়া মনে করিলেন। ये मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसे उनको लगा। इन लोग सिखाया कि आमलोकी नहीं, आमलोकी आमलोकी ले लिया होगा कोई, ऐसे आमलोकी लिया होगा, ये आमलोकी देखो ये ब्रह्मांड है, मोक्ष मिलेगा तो ये ब्रह्मांड से छुटकारा मिलेगा, ब्रह्म ज्योति के बाहर मंडराते रहोगे, ऐसे कुछ सिखाया। हिंदी। उन सब सन्यासियों की बुद्धि केवल विवाद में ही थी और वे अपने तर्कपूर्ण वचनों से मोक्ष का इस प्रकार बोध कराते थे मानो मोक्ष उनके हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान। ओ अच्छा, मानो यानी मोक्ष इतना चुटकी बराबर है, कोई बात नहीं है मोक्ष मिलना, आंवले की फल जैसा था। आगे। अतएव उनकी बातों को सुनते सुनते वह विप्र भी उनके मत को ही सार श्रेष्ठ समझने लगा कि मोक्ष ब्रह्म यही जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष पाना। अभी ये लोग अद्वैतवाद थे, बनारस के साधु लोग, सन्यासी लोग निराकार ब्रह्म का उपासना करते थे। भगवान अद्वैत है, यानी भगवान का एक ही निराकार रूप है, उसी को हम लोग उपासना करेंगे। यस, सुमनकर सुदामय वल्लभी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, इसलिए आंवले के फल से तुलना किए क्योंकि आंवले के फल को बहुत शुद्ध माना जाता है और हम लोग पूजा में भी चढ़ाते हैं आंवला को, इसीलिए वो लोग आंवला से उसका तुलना किए। अच्छा, कोई बता रहा था 84 लाख योनि में नहीं आता है आंवला। 84 लाख योनि में नहीं आता ये आंवला फल। यस, बोलिए माता जी। प्रभु मोनिज्म मतलब तो हम एक है ना भगवान से, भगवान और जीव एक। मोनिज्म कोई वर्ड यूज किया क्या? अद्वैतवाद तो मोनिज्म ही लिखा है यहाँ पे प्रभु इंग्लिश में। मोनिज्म, हाँ प्रभु। एक सेकंड। डुअलिज्म, द्वैतवाद मतलब जीव और भगवान अलग अलग है। नॉन डुअलिज्म इज अद्वैतवाद। मोनिज्म इज हिंदी में निर्विशेष शून्यवाद। शून्यवाद इज वर्डिज्म। मोनिज्म अद्वैत। मोनिज्म यूज किया है प्रभु गीता में भी, भगवत गीता में मोनिज्म वर्ड यूज किया है अद्वैतवाद के लिए। कुड भी। तो प्रश्न क्या आपका? नहीं, जैसे आपने बोला ना कि हम भगवान, क्या आपने बोला ना मोनिज्म अद्वैत यानी जीव और ब्रह्मा एक है, द्वैत नहीं। हाँ, जीव और ब्रह्म एक है। ओके, अभी वैष्णव लोग भी अद्वैतवाद सिखाता है। वैष्णव में अद्वैतवाद है, उसको बोलता है अद्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों है, अचिंत्य वेदावेद तत्व। यानी जीव भगवान का एक है गुण स्वरूप। जो भगवान में गुण है वो जीव में भी है, और जीव भगवान से अलग भी है क्वांटिटी के। भगवान विभु, जीव अनु। ओके, इसी को अचिंत्य वेदावेद तत्व मालूम है सबको। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर तो उसके लिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व टर्म ही यूज की जाएगी ना। अद्वैतवाद या द्वैतवाद एक साथ तो नहीं बोल सकते ना। उस वैष्णव, अभी आप जो बोले वैष्णव धर्म में भी ये यूज किया जाता है। करेक्ट, सही है। तो वैष्णव धर्म में भी अद्वैतवाद बोल सकता है कि अद्वैताचार्य क्यों नाम है इनका? ये मायावाद है क्या? ये मोहिनिस्ट है क्या? नहीं, ये तो महाविष्णु के अवतार है। तो इनका नाम क्यों ऐसा है? नाम ठीक ही है। ये अद्वैत को अगर इफ अ डिवोटी, इफ अ वैष्णव इज यूजिंग अद्वैत, इसका मतलब क्या? कि भगवान और हम लोग गुण से एक जैसा है। हम लोग भगवान का शिष्य है, हम लोग भगवान का अंश है। तो अंश का जो क्वालिटीज है उनका तो वही क्वालिटीज होना चाहिए ना। सोचिए आपके पास एक लौकी है या केक है, बर्थडे केक है। बर्थडे केक से आप एक काट के एक पीस निकाला, तो उसका जो टेस्ट होगा और बाकी पूरा अक्खा केक में जो टेस्ट होगा, दोनों एक ही तो है ना, क्योंकि दोनों का कॉम्पोजिशन एक ही है ना। यही है, ये वैष्णव अद्वैतवाद है। इसी को मायावाद लोग क्या बोलेगा? अरे नहीं, हम ही भगवान है, वो टुकड़ा पार्ट हम ही है, वही भगवान है। भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं छोटा भगवान, बड़ा भगवान कृष्ण। बंगाल में भी ऐसी कुछ बात है ना, बोरो ठाकुर पूजो आज के छोटा सुना आपने? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। सैटरडे को अक्सर सब बोलते हैं, बार ठाकुर वैष्णव अद्वैत को हम खराब नहीं कह सकते ना। खराब नहीं, वैष्णव तत्व का भी कैसे खराब हो, श्रेष्ठ है। अद्वैत जो क्या एंगल से अद्वैत को समझना है, वो अद्वैत, वैष्णव अद्वैत का अर्थ क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु मायावादी में तो बाइफर्केशन हो गया ना, वॉइडिज्म, इम्पर्सनलिस्ट और मोनिज्म। Mayavad is a bigger umbrella. There are a lot of things. Even Prabhupada has used Mayavad for describing demigod worshippers. कैसे प्रभु? How they are Mayavadis? Because they are not worshipping Krishna. Okay. In that sense. Okay. अगला श्लोक 48 नंबर और 39 नंबर एक साथ। श्रृण्वनवे रतम न्यास मोक्षोत्कर्ष परानित तेभ्यो वेदांत वक्यानि तेभ्यो वेदांत समाचरान् स्नानं विश्वेश्वरं पश्याम तेषां संगे प्रयासता श्रेष्ठ भोगन् पुञ्जना
संन्यासं कर्तुम् इष्टवान् সেই বিপ্র সন্ন্যাসী দিগণের নিকট অবিরত সন্ন্যাস ও মোক্ষের উৎকর্ষ প্রতিপাদক वेदांत वाक्य सकल श्रवण मणिकर्णिकाय स्नान, मणिकर्णिका घाट में स्नान किया, ये सब वेदांत के बारे में श्रवण किया, कर्मकांड के बारे में कर्मकांड नहीं सॉरी ये मोक्ष के बारे में। और क्या किया इन्होंने बनारस में विश्वेश्वर दर्शन किया एवं ताहादेर सहित सन्यासी लोगों के साथ बिना परिश्रमे অথচ বাঞ্ছিত মিষ্টান্ন ভোজন করিতে করিতে ताहाराও सन्यास ग्रहण अभिलाष होइल। मैं भी सन्यास लूंगा ऐसे करके उनको इच्छा हुआ। बहुत मिठाई खाया उधर बनारस में लिखा है इधर। और बिना परिश्रम अथच वंचित मिष्टान्न भोजन करिते करिते। यस हिंदी। वह विप्र सन्यासियों से नित्य प्रति सन्यास और मोक्ष की श्रेष्ठता को स्थापन करने वाले वेदांत वाक्यों को श्रवण करता, मणिकर्णिका घाट में स्नान कर श्री विश्वनाथ का दर्शन करता और सन्यासियों के साथ बिना परिश्रम के मनोवांछित मीठे मीठे भोजन करता। इस प्रकार उसकी भी सन्यास ग्रहण करने की इच्छा हो गई। इन लोग के साथ जैसे संगत वैसे ही रंगत। अगला श्लोक 50 नंबर। आप लोग को समझ पा रहा है कि ये आप लोग स्टोरी समझ पा रहे कि कैसे आएगा ये स्टोरी, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्टोरी। म्यूट करिए विनीता माता जी, आवाज आ रहा है इधर से। अलग अलग जगह में जा रहे हैं। एक सबसे नीचे क्या है कर्मकांड, उसके ऊपर क्या है ज्ञान कांड। ये जो मोक्ष वाला ये क्या था ज्ञान कांड। ज्ञानी व्यक्ति है सन्यासी लोग, कैसे मोक्ष प्रदान करेगा, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएगा, वेदांत तत्व। देखिए इन लोग भी, इन लोग के साथ क्या वेदांत वाक्य सकल इन लोग ने श्रवण किया, ब्राह्मण को भी श्रवण करवाया। तो ये आस्ते आस्ते असेंडिंग ऑर्डर में जो तत्व है अलग अलग स्थान में ये ब्राह्मण को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है। जिस तरह असेंडिंग ऑर्डर में नारद मुनि ने अलग अलग भक्तों से मिला था पहला खंड में, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में स्थान जाएगा, अलग अलग स्थान, उससे ऊपर स्थान, उससे ऊपर स्थान, उससे और असेंडिंग ऑर्डर में तत्व। कर्मकांड सबसे नीचे। कहाँ मिला कर्मकांड? गंगा सागर में। किन से मिला? गृहस्थों से। अभी इसके बाद ज्ञान कांड कहाँ मिला? बनारस में। किन से मिला? सन्यासी लोगों से। अभी देखते हैं ऐसे से आगे आगे आएगा। 50 नंबर श्लोक। स्वजाप्यम। लेकिन एक चीज ये ब्राह्मण अच्छा किया, वो क्या? वो जो कामाख्या देवी ने जो मंत्र दिया था, वो मंत्र को वो निर्जन स्थान में जाप छोड़ा नहीं, वो पकड़ के रखा। स्वजाप्यम गौरवादेव्या तथान्त सुख लभत अत्यजान एकदा अपश्यतान् मंत्र देवता তিনি কামাখ্যা দেবীর প্রতি গৌরব বশত এবং আন্তরিক সুখ হেতু, बहुत अच्छा लगा था जब करने, নিজ মন্ত্র জপে বিরত হইলেন না, জপ নেই ছোড়া। এই রূপে কিছুদিন গত হইবার পর তিনি একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন অবস্থায় নিজ মন্ত্র দেবতাকে দর্শন করিলেন। হিন্দি। उसने कामाख्या देवी के प्रति गौरववशतः और अपने आंतरिक सुख के कारण अपने मंत्र का जप करना नहीं छोड़ा। इस प्रकार कुछ दिनों के पश्चात उसने एक रात स्वप्न में अपने मंत्र देवता का दर्शन किया। देवता ने क्या बोला कल सुनेंगे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री जय 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 जय